नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। पहलगाम टेरर अटैक के जिस तरह से 26 लोगों की जानें गई हैं, वहीं पर लोगों के व्यवसाय को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जान की भरपाई नहीं है, बिजनेस फिर से हो जाता है, व्यवसाय फिर से बन जाएगा, पर जो जाने गई उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसी से जुड़ी बड़ी खबरें बताना चाहेंगे कि 87 घाटी में 87 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से 48 को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पूरी खबर क्या आपके साथ साझा करेंगे। बताना चाहेंगे सरकार ने कश्मीर में 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए, क्योंकि अगर बात करें तो लोगों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने कश्मीर में पर्यटकों के लिए 87 पर्यटन स्थलों में से 48 को बंद कर दिया, जबकि श्रीनगर हवाई अड्डे पर आने वाले पर्यटकों यानी टूरिस्ट की संख्या में भारी गिरावट देखी गई तथा संदिग्ध घरों पर छापेमारी दूसरे सप्ताह भी जारी है। और बताना चाहेंगे वो कौन कौन से डेस्टिनेशन है जो बंद किए गए हैं। योसमार्ग है और साथ ही साथ टोसी मैदान है, दूध पथरी है, आरबल है, कोसरनाग है, साथ ही साथ बैंगस है, कैरीवान ड्राइवर चंदीगाम है, बैंगस वैली है, वुलर है, वतलाब, रामपुरा एंड राजपुरा है, चेहरहार है, मुंजी है, हमन मरकूट है, वाटरफॉल है, खम्पू बोस्निया, विजी टॉप है, सन टेम्पल है, वेरीनाग है, गार्डन है, सिंथन टॉप है, मरगन टॉप है, अकड़ पार्क है, हबा खातून पॉइंट है, बाबरेशी और साथ रिंगा वाली, गोगलदारा, बदरकोट, श्रुन्स वाटरफॉल, कमन पोस्ट, नमलान वाटरफॉल, इको पार्क, खंडनियार, साथ साथ सांगनवाड़ी, जामिया मस्जिद, बदमवाड़ी, राजौरी कडल, होटल कनास, अली कडल, जे फूड रेस्टोरेंट, आइवरी होटल, पाँचफाल रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट, चैरिटी रिजॉर्ट फकीर गुजरी, नॉर्थ क्लिफ केफ एंड साथ ही साथ रिट्रीट बाय स्टे, पैटर्न फॉरेस्ट हिल कॉटेज, इको विलेज रिजॉर्ट दारा, साथ ही साथ अनंत मार्ग व्यू पॉइंट, अनंत मार्ग पैराग्लाइडिंग, मेमनेत एंड महादेव हिल्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, डाचीगाम, बियॉन्ड ट्रोट फार्म, फिशरी फार्म, अस्तापुरा, स्पेशली कयाम घाट रिजॉर्ट, साथ ही साथ लाचीपत्री, हंग पार्क एंड नारंग, ये सारी जो डेस्टिनेशन है फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको, इसी के साथ साथ अन्य गंतव्यों को उचित सुरक्षा प्रदान की गई है और एक अधिकारी ने कहा कि इनमें से कुछ गंतव्यों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसी बीच पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यातायात में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। 23 अप्रैल को पिछले कुछ दिनों में श्रीनगर हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 23 अप्रैल को कुल 17,653 यात्रियों ने 112 उड़ानों में हवाई अड्डों से यात्रा की। 25 अप्रैल को और ये भी बताना चाहेंगे कुछ अतिरिक्त उड़ानें भी हुई हैं, जिनमें से न्यूनतम संख्या थी 24 आगमन और 794 प्रस्थान। 4 अतिरिक्त उड़ानों में से 26 अप्रैल को श्रीनगर हवाई अड्डे पर 106 अनुसूचित उड़ानों के माध्यम से 14,483 यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अतिरिक्त 3 उड़ानें 28 आगमन और 351 प्रस्थान करने वाली यात्रियों को ले गई थी, जबकि उड़ानों की संख्या के संदर्भ में उड़ान संचालन काफ़ी हद तक अप्रभावित रहा। लोड फैक्टर साथ ही साथ में गिरावट आई है। इसी बीच प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के आतंकवादी सहयोगियों के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई में और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए श्रीनगर पुलिस ने आज जिले के आतंकवादियों को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को खत्म करने के उद्देश्य से शहर में कई स्थानों में तलाशी अभियान जारी रखे हैं। बयान में ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अधिकारियों की निगरानी में कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तलाशी ली। देश की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी साजिश आतंकवादी गतिविधि का पता लगाने में उसे रोकने के लिए साक्ष्य संग्रह और खुफिया जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हथियार, साथ साथ दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेस आदि जब्त करने के लिए तलाशी ली गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की इस निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकवादी यानी कि परिस्थिति तंत्र को खत्म करना है, ताकि ऐसे राष्ट्र विरोधी और साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की पहचान की जा सके, जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। वहीं पर बताना चाहिए श्रीनगर पुलिस शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता, हिंसा, व्यवधान या गैर कानूनी गतिविधियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले किसी कानून के तहत उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पहलगाम हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हर देशवासी की आंख नम हुई। हर एक धर्म जाति के लोगों के एक साथ इकट्ठे होकर इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते देखा। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि जब श्रीनगर के लोग भी सड़कों पर उतरे। उन 26 यात्रियों की जानें जब गईं, क्योंकि अगर बात करें तो आज तक सिर्फ यही देखा गया था कि आतंकवादियों के समर्थक लाखों की तादाद में जब आतंकवादी को मारा जाता था तो कश्मीर की सड़कों पर देखे जाते थे। पत्थरबाजी होती थी, सेना पर पत्थर पड़ते थे। पर उसी के चलते बदलाव ज़रूर देखने को मिला है कि इस बार कश्मीर घाटी के लोग निकले हैं तो उन पर्यटकों के लिए जो उनके मेहमान थे। और उमर अब्दुल्ला ने भी कल कहा, अगर बात करें तो रक्षा तंत्र किसके अंतर्गत आता, सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है। पर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने माफ़ी मांगी थी कि मेरे पास अल्वास नहीं है। भले ही सुरक्षा की व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई उनके परिवारों से कहा कि मैं माफ़ी शब्द नहीं मेरे पास, मैं किस तरह, क्योंकि वो मेरे मेहमान थे, मैंने उन्हें बुलाया था, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। इवन के ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला जी ने माफ़ी मांगी है देशवासियों से, उन परिवारों से जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, क्योंकि ऐसा एक नुकसान हुआ जिसकी भरपाई कोई भी कभी नहीं कर पाएगा। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में किसी भी बेगुनाह की जान ना जाए, क्योंकि उसका असर साफ तौर पर कहीं ना कहीं जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक देखने को मिल रहा है। कई ऐसे हमारे धार्मिक स्थल है जहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका असर आपको रामबन में, उधमपुर में, जम्मू में, कश्मीर में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी पर्यटक आ रहे पर उस तरह से नहीं आ रहे कि डर और भय का माहौल आज भी लोगों के दिलों में है। तो लोग जो एक साथ होकर, क्योंकि आतंकवादी या आतंकवाद करने वाले किसी के सगे नहीं। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है।